और कराची में नीपा फ्लाईओवर के करीब मैनहोल में बच्चा गिरने का वाक़या। हादसे को 9 घंटे गुजर गए। इमदादी काम रोक दिया गया। मशीनरी जाए हादसा से रवाना हो गई। मशीनरी का इंतज़ाम अहले खाना ने अपनी मदद आपके तहत किया था। रात से अभी तक कोई हुकूमती अमल दरामद या अमलदार या इंतज़ामिया नहीं पहुँची। मेयर कराची डिप्टी कमिश्नर ईस्ट मुंतखब नुमाइंदों में से भी कोई मदद के लिए नहीं आया। BRT प्रोजेक्ट की मशीनरी भी करीब होने के बावजूद मदद के लिए नहीं आई। नीपा फ्लाईओवर भी ट्रैफिक के लिए बंद है। बच्चे के मैनहोल में गिरने का वाकया गुज़श्ता रात 11 बजे पेश आया था। शहर का एक और बच्चा इंतज़ामिया की मुबैना गफलत का शिकार हो गया। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने एक कम सिन बच्चा खुले गटर में गिरकर लापता हो गया। रेस्क्यू इदारों की जानिब से 9 घंटे से तलाश का अमल जारी है। ताहम इंतज़ामिया के अदम ताउन के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार रहा। कमर अली मस्तोई रिपोर्ट कर रहे हैं। नीपा चौरंगी करीब 3 साला इब्राहिम वल्द नबील के मेन हॉल के गिरने के वाक़े को 10 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। हुकूमती मशीनरी अभी तक इमदादी कामों के लिए यहाँ पर नहीं पहुँची। पहले जो हैवी मशीनरी गई थी वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लाई। वो मशीनरी भी चली गई और काफ़ी देर तक जो है वो काम में जो है तातुल रहा। उसके बाद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत दूसरी हैवी मशीनरी जो है वो उसका इंतज़ाम किया और उसने भी काफ़ी देर काम किया, लेकिन अब वो मशीनरी भी चली गई है। बच्चे की तलाश का अमल जो है वो रुक गया है। बच्चे के अहले खाना इंतहाई मुश्तिल हैं, गुस्से में है, जिसके बायस उन्होंने जो है वो नीपा चौरंगी के दोनों ट्रैक जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए हैं। जो अहले खाना है बच्चे के, उनका ये कहना है कि 10 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। मेयर कराची, DC ईस्ट, दूसरी इंतज़ामिया जो है वो उनकी मदद के लिए नहीं पहुंची। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि मशीनरी ना होने की वजह से वो बेबस हैं। रात गए रेस्क्यू एहलकारों ने जो है वो उनके गोताखोरों ने वो नाले में उतरे, लेकिन उन्हें जो है वो बच्चे की तलाश में नाकामी हुई। बच्चे के दादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बच्चे के अहले खाना डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो है वो शॉपिंग के लिए आए थे। इस दौरान बच्चा जो है वापस उसका वालिद पार्किंग में मोटरसाइकिल लगा रहा था जहां पर ये मेन हॉल था। काफ़ी अरसे से इंतज़ामिया ने भी डिपार्टमेंट स्टोर की जो है वो तवज्जो नहीं दी इसको ढकना लगाने में, और बच्चा वापस अपने वालिद की तरफ आया तो वो जो है इस मेन हॉल में गिर गया। इसी से मुतालिक तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिक जावेद ने कहा है कि इंक्वायरी शुरू कर दी है कि मैन होल का ढक्कन क्यों नहीं था। जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू 1122 और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मौके पर मौजूद है। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का दावा है कि रेस्क्यू टीमें और KMC अमला मौके पर मौजूद है। वाटर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला भी मौजूद है। कराची में नीपा फ्लाईओवर के करीब मैनहोल में बच्चे के गिरने के वाक़े के बाद रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार के पहुंचने पर शहरी मुश्तिल हो गए। शहरियों ने डॉक्टर फारूक सत्तार को गाड़ी से उतरने नहीं दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार गाड़ी से उतरे बगैर रवाना हो गए। फारूक सत्तार ने कहा कि नीपा चौरंगी पर बच्चे के मैनहोल में गिरने का वाक़े पर गहरा दुख है। टूटी सड़कें, खुले गटर हुकूमत सिंध और मेयर कराची की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। मुतादिद बच्चे खुले मैनहोल्स का निशाना बन चुके हैं, मगर हुकूमत की नज़र में सब अच्छा है। आज से पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 रुपये कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। 4 रुपये 79 पैसे कमी से डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंगल को 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में सदर की जानिब से लौटाए गए बिल और सेनेट या असम्बली से मंजूर लेकिन दूसरे ऐवान से मंजूर ना होने वाले बिल पेश किए जाएंगे। इजलास में सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल, अक़लियत के हुकूक़ के कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल पेश किए जाने का इम्कान है। अक़लियत कमीशन से मुतालिक बिल सदर की जानिब से वापस आया है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और एनिमल काउंसिल से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से मुक़र्ररा मुद्दत में मंजूर नहीं हुए थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद आज वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में क़याम के दौरान 7 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। उन्होंने कई वफूद से मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बारे में गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना कयास आराइयाँ की जा रही हैं। कयास आराइयों की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म जल्द वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। माहिर कानून अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पहले ही 2027 तक बढ़ाई जा चुकी है और इसके लिए अब किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट और आर्मी चीफ का ओहदा एक साथ चलेगा और 27वीं आईनी तरमीम के तहत ये दोनों ओहदे 2030 तक एक साथ चलेंगे। उन्होंने सवाल किया कि इस सब में आईनी खला कहाँ है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तस्दीक की और कहा कि KP में ऐसा इंतज़ामी ढांचा हो जो कुछ फ़ायदा तो दे। KP में गवर्नर राज से मुतालिक मामला ज़ेर गौर है। कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे। दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। ये हतमी फैसला हो चुका है कि अब जो है वो इमरजेंसी लगानी है, गवर्नर रूल लगाना है, ये फैसला हो चुका है। शहजाद साहब, ये सदर पाकिस्तान का काम है, उनका इस्तकाक है आर्टिकल 232 के नीचे और ये वज़ीर आज़म की एडवाइस पे ही ज़ाहिरी बात है होना है तमाम तर मामला। और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज़ को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे। 2 महीने के लिए हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल भी होता है। वी आर मेकिंग दिस डिसीजन इज एक्चुअली बीइंग थॉट स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू जो एक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, स्पेशली जो एक पोरस बॉर्डर है ऑन अ वेस्टर्न साइड। और आप वहाँ पे देखें कि जिस तरह के हालात उस बॉर्डर पे हैं, उस हवाले से जो टेररिस्ट एक नेक्सस है यू नो विद रिगार्ड्स टू क्राइम और टेरर, उस हवाले से उसको मे बी परहैप्स दिस इज द ओनली वे। ये बड़ी नेसेंट स्टेज पे तमाम तर बात है और एक सीरियसली इसको थॉट दी जा रही है कि इस हवाले से क्या वो बेहतर इकदाम होगा जो कि लोगों के हवाले से उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उस हवाले से उनके जो कंसर्न्स हैं वो किस तरह एड्रेस हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि गवर्नर राज लगाना है तो आज ही लगा दें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर राज जैसे एडवेंचर की कोशिश पर इन्हें रद्द-ए-अमल पता चल जाएगा। अताउल्लाह तारड़ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। साबित करें कि हमारी सियासी रहनुमाओं का दहशतगर्दों से कोई गठजोड़ है। जो गवर्नरों ने लगाना है वो लगाए, उनका वो सवाबदीद है। और अगर वो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कल लगाना है तो आज लगाएं। अगर इन्होंने ऐसे कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इनको लग पता जाएगा, लोग सड़कों पर होंगे। सोहेल अफरीदी जो है वो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर है, उनको लग पता जाएगा अगर उन्होंने ऐसे कोई एडवेंचर करने की कोशिश की। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज कोई नई बात नहीं। अली अमीन के जाने से पहले भी ये बातें होती थीं, आज फिर किसी एजेंडे पर मामला उठा है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में शेख वकास अकरम ने कहा कि ये एक वज़ीर आला को मरऊब करना चाहते हैं। अगर वज़ीर आला के खिलाफ मुनशियात या दीगर इल्ज़ामात मुतालिक सबूत हैं तो ये साबित करें। अगर ये ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो KP के वज़ीर आला को हद तक इज़्ज़त का दावा करना चाहिए। अगर किसी पार्टी के मैंडेट को छीनेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। अगर ये लोग ऐसा करना चाहते हैं तो करके देख लें। क्या गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं? तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा है कि बिल्कुल हम सीरियसली गौर कर रहे हैं जो गवर्नेंस की सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसके बाद कि क्या सूबे में इमरजेंसी नाफिज की जाए।
देखें शहजाद भाई, ये कोई नई बात नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी जब अपनी सीट पे मौजूद थे, उनके जाने से 3-4 महीने पहले से इस किस्म की चीजें मार्केट में फेंकी जाती थी, फीलर छोड़े जाते थे, उस पर रिएक्शन गेज किए जाते थे। अभी ड्रग्स की खास तौर पे बात होती है तो तीरा वैल की बात होती है, तो गंडापुर का मामला एक अलग मामला था, इन चीफ मिनिस्टर का मामला क्या अलग नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की बेबुनियाद बातें हवा में करना सिर्फ एक सियासी मुखालिफ के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करने के लिए नामुनासिब है। अगर उनके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है इस किस्म के ड्रग्स के या जो ये इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, तो उन्हें क्या इल्ज़ाम सामने रख के बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर ये उनकी ज़ात के हवाले से ऐसी बात कर रहे हैं तो केपी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और केपी के चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल इनके ऊपर हद तक इज्जत का दावा करना चाहिए। केपी के 4.5 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी खान साहब की पार्टी को वोट करती है, और जब आप ऐसे किसी का राइटफुल मैंडेट छीनेंगे जस्ट बिकॉज वो अपनी मर्जी से सूबे को चलाना चाहते हैं, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो कोई मुनासिब नहीं होगा। बट तेरा करना है तो करके देख लें। और आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि कानून साजी करना पार्लियामान का काम है। हम इजाज़त नहीं देंगे कि कोई और इदारा पार्लियामान के दायरे में मुदाखलत करे। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे वफाक कमज़ोर हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस के मौके पर कराची के जिला कोरंगी में जलसा किया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत साजिश कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान से भी मामलात खराब हैं। ऐसे में हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। कानून साजी और आइन बनाना पार्लियामान का काम है, किसी इदारे को उसे ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। माजी में ऐसा किया गया था जिसका नुकसान पाकिस्तान और अवाम को हुआ था। कोई अदालत ये फैसला दे या कोई ये जज साहब फैसला करे कि ये आईनी तरमीम रह सकता है या नहीं, ये उनका इख्तियार नहीं है। ना ही हम ये इजाज़त देंगे कि कोई और अदारा पार्लियामान के इख्तियार में या पार्लियामान के जो दायरा है उसमें आके अपना मुदाखलत करे। और ये हमारा इख्तियार है कि हम आइन साजी करें, जैसे भी हम करना चाहे, वो गलत हो वो सही हो, वो अवाम का फैसला है कि वो करे कि हमारे फैसले सही है या नहीं है। ये किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आइनी तरमीम को रद्द करे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि वो मौजूदा वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमईन हैं। 27वीं आइनी तरमीम पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन एक आइनी तरमीम ज़ेर गौर है जिसमें NFC को ख़त्म किया जाना शामिल है, लेकिन हम अवाम और सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जो इस वक्त लोग 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड या इस किस्म की चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके साथ खेला जाए, तो ऐसा है जैसे आप आग के साथ खेलें। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर तनकीद करने वाले को अंदाज़ा नहीं है कि हमने कैसे इस एक कदम से मुल्क भर में जो अलहदगी परस्त सियासत है, जिसका फ़ायदा हमारे मुखालिफ ममालिक इस्तेमाल करते हैं, उस सब के सियासत दफन कर दिया। यौम तासीस के जलसे से सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने भी खिताब किया और पार्टी क़यादत और कारकुनान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन नासिर अली के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची को वफाकी इलाका करार देने का मुतालबा कर दिया है। मलीर में जलसे से खिताब करते हुए पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कारकुनान को कहा कि शख्सियत परस्ती से बचें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि देखना होगा कराची की तरक्की में कौन रुकावट है। जलसे का अहवाल क्या है, ये बताएंगे कामरान रजी। MQM पाकिस्तान के तहत कराची के मलीर टाउन में जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हम एक नजरियाती MQM तख्लीक कर रहे हैं। घर बैठ जाने वाले कारकुनान बाहर निकलें और हमारा साथ दें। MQM पाकिस्तान के नजरियाती कारकुनान घर बैठ गए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो अपने घरों से अब निकल आए। एक दफा फिर एक नजरियाती MQM का वजूद आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा।
चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची के फंड्स इस शहर के लोगों के हैं, उनकी निगरानी हमारी जिम्मेदारी है। हक जताना नहीं, हक दिलवाना हमारा काम है। हम मसलहत और मसालेहत दोनों के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी इज्जत, हुर्मत और अपनी बका के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने हक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जलसे से खिताब में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हमने आर्टिकल 140 के निफाज के लिए 28वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया है। उन्होंने कहा कि अगर कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट्स बन सकते हैं तो सिंध में भी 6 इंतजामी डिवीजन बनने चाहिए। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। आगे बढ़ें और बात करें खेल की। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के ताउन से मुल्क गिर टैलेंट हंट के अख्ताम के बाद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट नेशनल लीग के आगाज़ का ऐलान कर दिया। इवेंट 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में होगा। तफसीलात लाहौर से देखिए सुहेल इमरान की रिपोर्ट में। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने नेशनल क्रिकेट लीग के हवाले से आगाह किया। राना मशहूद ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर ट्रायल्स कराए और बासलाहियत खिलाड़ी सामने आए जो नेशनल लीग खेलकर अपने आप को मनवाएंगे। E&Y ने नंबर 1 जो टीम डिक्लेयर की वो लाहौर कलंदर ही की, तो जो हमारा ख्याल था वो सही साबित हुआ और हम ये समझते हैं कि अब ये बच्चियाँ जो प्योरली मेरिट के ऊपर आए हैं, एक सिफारिश नहीं किसी के लिए, प्योरली मेरिट पर जो ये बच्चियाँ आए हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स PSL की नंबर 1 फ्रेंचाइज बन चुकी है। हमें फ़ख्र है कि हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के एतमाद पर पूरा उतरे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक काम किया। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है लाहौर कलंदर्स के लिए, उसके ब्रांड के लिए। मोहसिन भाई ने कहा कि ग्लोबल ब्रांड बन गया और ग्लोबल तो बना ही बना है, ग्रास रूट लेवल ब्रांड भी बना है। और फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर का बहुत शुक्रिया और अब इन बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, नेशनल में खेलने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम नेशनल क्रिकेट लीग 4 दिसंबर से कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस्लामाबाद में शुरू होगी, जिसमें मर्दों खवातीन की 10-10 टीमें हिस्सा लेंगी। कैमरामैन हनान यूनस के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज इन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी एथलीट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसी के 3 तमगे जीत लिए। विमेन इवेंट में सदफ सिद्दीकी और मेंस इवेंट में हवलदार मकबूल अहमद और इनामुल्लाह ने मेडल्स अपने नाम किए। सऊदी अरब में होने वाली वर्ल्ड फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसी के 3 तमगे हासिल कर लिए। तीनों एथलीट्स का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। विमेन की मास्टर्स कैटेगरी में ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने कांसी का तमगा जीता। मेंस की इनफरादी कैटेगरी में हवलदार मकबूल अहमद और इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में मेडल हासिल किया। वर्ल्ड फिटनेस चैंपियनशिप के मेंस इवेंट में 57 जबकि विमेन इवेंट में 18 मुमालिक ने शिरकत की।